अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 26 नंबर चुंगी के करीब। अली अमीन गंडापुर और फैसल अमीन गंडापुर का जो काफ़िला है कुछ ही किलोमीटर के फ़ासले पर है, 25 से 30 किलोमीटर के फ़ासले पर है। काफ़ी ज़्यादा जो रुकावटें थी वो अबूर करके आए हैं। इस वक्त जो है ये 26 नंबर का जो चार्ज है यहाँ रेंजर्स ने संभाल लिया है। जो कंटेनर्स हैं 3-3, 4-4 लेयर्स में लगाए गए हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं रेंजर्स की बहुत बड़ी तादाद है और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उन्होंने जो अहम पोजीशंस हैं वो भी संभाल ली हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो गंडापुर साहब का काफ़िला है, शाहिद खटक का काफ़िला है और शेर अफजल मरवत जो पिंडी की क़यादत है उन्होंने भी इसी मुकाम पर आना है और यहाँ से मूव करना है टुवर्ड्स डी चौक। मेरे साथ है सीनियर कैसर नज़र साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, ये बताइएगा क्या स्ट्रेटजी है रेंजर्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़िले को रोकने के लिए? जी बिल्कुल। पहले तो अब क्योंकि काफ़िले की बात करें तो अभी एक हमारे कैमरामैन काफ़िले के साथ थे, वो बता रहे हैं कि तकरीबन मैं मोटरसाइकिल पे जो फुटपाथ है उस पर तकरीबन 9 किलोमीटर उस काफ़िले को क्रॉस करके आया। कितना लंबा काफ़िला था कि 9 किलोमीटर की सराउंडिंग में मतलब उसको मोटरसाइकिल। दूसरा, आगे की जहाँ तक स्ट्रेटजी थी सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान से नफरी मंगवा के अटक पुल पे लगाई गई थी। अब अटक पुल अगर वो क्रॉस कर रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके बाद इस्लामाबाद में नफरी ना होने के अटक पुल और उसके अलावा जो कच्ची पहाड़ी है कहा जा रहा है वो क्रॉस कर ली है। और अभी कहाँ है अली अमीन गंडापुर का काफ़िला? अभी काफ़िला हरू पुल जो है अटक और उसके जो पीछे हरू पुल का इलाका है। अभी क्योंकि चंद सेकंड पहले ही मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हरू पुल के करीब है। अभी उसके बाद भी 3 लेयर्स बनाई गई हैं कि जहाँ कंटेनर लगा के उनको रोकना है। हर एक के पीछे तकरीबन 3-4 हज़ार 8 हज़ार इस तरह की नफरी जो है वो तैनात की गई। अभी पहुँचना थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन यह है कि सबसे मेन जो मामला है वो यहाँ के रेंजर, जहाँ जहाँ रेंजर्स को कंट्रोल दिया है यहाँ थोड़ी सख्ती होगी। अटक पुल में रेंजर्स नहीं थी क्या? रेंजर्स थी, लेकिन उसके बावजूद तमाम नफरी, यही तो कह रहा हूँ कि अटक पुल इज़ वेरी डेंजरस क्योंकि बहुत लंबे कंटेनर्स लगे होते हैं। उसके अलावा कच्ची पहाड़ी है, वहाँ पे बड़ी रेजिस्टेंस शो करना पड़ती है। सबसे बड़ी बात यही थी कि अटक ही सारा उन्होंने लगाया था। जितनी भी नफरी थी सबसे ज़्यादा प्रेशर था कि वहाँ लगाई गई थी और वहाँ अगर रोक लिया तो सब जगह रोक लेंगे। अब वहाँ पे वो रोकने में कामयाब तकरीबन 2 जगह जो 2 उन्होंने बनाई थी वो कामयाब नहीं हुए। उसके बाद ये भी अभी इतलात हैं कि पुलिस से कुछ गाड़ियाँ भी जो मुजाहिरीन हैं वो छीन ली हैं। इस तरह की जो एरियाज़ हैं। और हमने रात को देखा कि आंसू गैस के शेल मुजाहिरीन ने ले लिए थे वहाँ से। पुलिस के पास जो सेफ्टी के लिए शर्ट होते हैं वो ले लिए थे। सारी चीज़ें पुलिस का वहाँ अगर कंट्रोल होता तो वहाँ से वो आगे नहीं आ सकते थे। इसलिए पुलिस की जितनी पूरी कुव्वत लगाई गई थी वो सारी पाकिस्तान से वहाँ पे लगाई गई थी। अगर अटक पुल क्रॉस कर लेते तो यहाँ जितने भी ऑफिसर हैं उनसे भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर अटक पुल क्रॉस कर लेते हैं तो आगे उनके पास वो नफरी मौजूद नहीं है कि जो चीज़ों को रोक सके। फ़िलहाल यहाँ देखें गिरफ्तारियाँ शरियाँ हैं, लेकिन वहाँ अगर वो क्रॉस करके बड़ा काफ़िला आगे बढ़ता है फिर यहाँ रोकने की या इस एरिया को क्या देख रहे हैं कब तक कितने किलोमीटर की मुसाफत है और कितना सफ़र है जो PTI का काफ़िला KPK से आ रहा है इधर? ये अगर बात करें, क्योंकि मेरा इलाका भी यही है, हज़ारा मोटरवे से हम हर हफ्ते आते जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये कोई इतना फासला नहीं है। अगर मज़ीद आगे जिस तरह 2 से 3 रुकावटें खड़ी की, अगर वह अटक चीज़ें ये रुकावटें खड़ी करने के बाद ख़त्म करके आगे तो अभी 35-40 किलोमीटर मैक्सिमम जो रास्ता है। अगर स्मूथली आएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटे की मुसाफत। रुकावटें आगे कितनी हैं? रुकावटें 3 किस्म की जो रुकावटें बनाई गई हैं, 3 तरह के कंटेनर लगाए। जो मेन ज़्यादा रुकावटें थी वो अबूर कर ली हैं। अटक पुल की जो रुकावटें थी सबसे ज़्यादा नफरी जहाँ लगाई गई थी, सबसे ज़्यादा तैयारी की गई थी, वो तकरीबन जो है वो अबूर कर चुके हैं। 2 वो अबूर कर चुके हैं। तीसरा जो हज़ारा डिवीज़न ये काफ़िले जो हरू पुल के पास जमा होने, अब वहाँ वाली रुकावटों पे अभी तक जो काफ़िला है, और काफ़िले की तादाद ये बता रहे हैं जो 7 लोग मौजूद हैं। जिस तरह मैं कैमरामैन की बात कर रहा था, जो एनी शाहिद है वो कह रहा है कि तकरीबन में 9 किलोमीटर अगर फुटपाथ पर चल रहा है तो इसका मतलब है क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। यानी कि 25-30 हज़ार लोग होंगे या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं? ज़्यादा कहा जा सकता है, अभी क्या कह सकते हैं, लेकिन यह है कि ओवरऑल एक जो सिचुएशन है, या अगर 9 किलोमीटर का काफ़िला है, अगर उस एक गाड़ी में 2-3 लोग हों फिर भी तादाद तो बहुत बड़ी बन जाती है। तो क्लियर जब आएंगे तो अंदाज़ा होगा। अगर वो क्रॉस कर लिया है 15-20 हज़ार नफरी को, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप वहीं से बिलोंग करते हैं। जो मेन जगह थी जहाँ पर लग ये रहा था कि पसपा हो जाएगी PTI के कारकुनान, लेकिन वो क्रॉस कराएं। देखें, सबसे बड़ी तैयारी जो हुकूमत ने की थी या सारी सिस्टम ने जो तैयारी की थी, वो क्या तैयारी इसकी मरियम नवाज साहिबा बड़ी कह रही थी कि अटक पुल से आके दिखाएं, वो आ गए हैं। DPO हरीफ अटक ने क्या कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे। सारी नफरी उन्होंने उधर लगाई थी। वो अगर क्रॉस करके आगे तो यहाँ तो चंद हज़ार नफरी है और कोई ऐसी बड़ी रुकावटें भी नहीं है, फिर मुश्किल नहीं है अब डी चौक पहुँचना मेरे ख्याल से।